एक गांव में मधु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी। माँ आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। बेटा क्या बात है माँ? मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूंगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। यह सुनकर मधु उदास हो गई। बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? यहाँ माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूंगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला जाता है। वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। बहन, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसे हैं। बहन जी, पैसे और दहेज की बात न कीजिए। हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। हमारी आपकी कैसे निभाएगी पाएगी? यह सुनकर पति ने जवाब दिया, बहन जी आप चिंता मत करें। यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों लड़की लड़के जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। नहीं माँ, ऐसे करते हैं, हम सब साथ में रहते शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगे और आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाती है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के लिए सोचती थी। एक दिन मधु सुनील से बात कर रही थी, तभी वह आशा आ जाती है। हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब भी ये शहर में आए तो न मुझे कहीं घुमाने ले गए, न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। आशा, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? मेरी माँ से क्या कमी रह गई? मेरे प्यार में बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर आशा को गुस्से में आ गई। बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वे कहे उसकी हर बात मान कर रहने दीजिए। माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और आप मेरा सामने भली बनने का नाटक कर रही है। मुझे अब नहीं जाना है, नहीं जाना होगा तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से मधु बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती है। घर का सारा काम मधु करती है और जब सुनील
के आने का समय होता है तो उसे 1 घंटे पहले आशा आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। माँ जी, ये प्रकाश जी है, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते। बहुत मोहन रेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रेखा सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि मुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफी मांगते हैं। इस तरह मोहन, रेखा और सावित्री तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर दोस्तों आप इसी तरह नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।